हेलो क्लास। ये पार्ट थर्ड है क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के लिए। पहले दो पार्ट्स में हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट की डेफिनेशन कर चुके थे। डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके प्रोसेस क्या है। और क्लास लास्ट वीडियो में हमने डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कुल मिलाकर एक प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी थी कि मतलब अगर कभी भी आइडेंटिकल होती हैं कोई भी दो रो या कॉलम तो जीरो होगा। अगर कोई कॉलम दूसरी कॉलम का कुछ टाइम्स है मीन उसका मल्टीपल है तो जीरो होगा। अगर किसी रो में सारी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो जीरो होगा। अगर मैं इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तो किसी तरीके का डिटरमिनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो भी डिटरमिनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यूज पर नेगेटिव साइन का डिफरेंट आ जाएगा, मीन उसका डिफरेंट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हमने पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का आज यूज़ करेंगे हम और उनकी मदद से आज हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे अपने। हमने स्टार्टिंग के पहले 6 क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें हमें डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल लेकर आना था। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जल्दी खत्म भी हो जाए। ठीक, मेन फोकस हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने पे और सबसे ज़्यादा यूज़ होगा कि किस तरीके से कॉमन लिया जा सकता है डिटरमिनेंट के अंदर। वो हम पहले ही बात कर चुके थे कि डिटरमिनेंट के अंदर कॉमन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से मैं कॉमन ले सकता हूँ। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो भी आपको प्रूफ करना है, आगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे देखते चलेंगे, प्रूफ करते वक्त आपको कम से कम किसी एक चीज़ के लिए आप जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है तो हम कोशिश करेंगे किस तरीके से ए स्क्वायर हम फॉर्म कर लें या कॉमन आ जाए, ऑटोमेटिकली बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो आप किसी भी स्टेप पर एक्सपेंड करते हो तो आंसर यही आएगा। प्रॉपर्टीज का यूज करके हम केवल उन स्टेप्स को इजी कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप बहुत ध्यान से देखें तो मैं रो वाइज या कॉलम वाइज सब जगह से मेरे पास, अगर मैं पहली रो में बात करूँ ए कॉमन है या पहले कॉलम में बात करूँ तो भी ए कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ, टेकिंग ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अगर R1 R2 R3 से लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये यहाँ से बी गया तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी और ये हो जाएगा सी, यहाँ से ए यहाँ से सी गया तो ये हो जाएगा ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा माइनस का सी। सिमिलरली यहाँ पर ए बी सी कॉमन आ रहा है R1 R2 ओ C1 C2 C3 से, तो टेकिंग ए बी एंड सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा ए बी सी जो हमने कॉमन लेता हूँ तो बाहर हो जाएगा, ए बी सी पहले से था, एक ए बी सी और आ गया तो हमारे पास क्या बचा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इसे एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैं इसे और इजी बना सकता हूँ। मैं अगर कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम 3 भी हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ column 2 can be written as column 2 plus column 1 and column 3 can be written as column 3 plus column 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहली कॉलम को मैंने कुछ नहीं कहा, -1 1 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, प्लस 1 -1 हो जाएगा हमारे पास 0 और 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 2। सिमिलरली -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और -1 प्लस 1 हो जाएगा 0। अब मैं आराम से एक्सपेंड कर सकता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ये था हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैं एक्सपेंड करूंगा तो -1 बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो था तो ये हो जाएगा 0 -4, मल्टीप्लाई करूँ तो -1 हो जाएगा प्लस का तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हमें लेकर आना था। ठीक, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कॉलम वाइज 1 1 1, कॉलम 2 है हमारे पास ए बी सी एंड कॉलम 3 है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें लेकर आना है इसका डिटरमिनेंट ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। मैंने आपसे कहा कि एक चीज को बनाने की ट्राई कीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बनेगा। कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ए माइनस बी बन जाए। तो ए माइनस बी कैसे बनेगा, अगर मैं कॉलम वाइज माइनस करता हूँ तो किस तरीके से ए माइनस बी नहीं बन रहा, बट अगर मैं रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिख दूं तो मेरे पास ए माइनस बी आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, रो 1 कैन बी रिटन एज रो 1 माइनस रो 2, और अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मैं अगर रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 करूं तो बी माइनस सी भी आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 -1 0 ए माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थर्ड को हमने कुछ कहा ही नहीं। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगले स्टेप में लिखना है आप लोगों को, मैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। सिमिलरली मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी और बी प्लस सी लिख सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए माइनस बी पहली रो में कॉमन आ रहा है और दूसरी रो में बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लेंगे, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर मेरे पास बचा 0 0 1 1 1 सी, और मेरे पास बचा ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। ठीक, कॉलम 1 के हिसाब से एक्सपेंड करूँगा तो बिल्कुल ऐसे, मैं दो जीरोस है पहले से, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ये था ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो पहले से था मेरे पास, और एक्सपेंड करा तो ये हो जाएगा 1, थर्ड एलिमेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो हमारे पास सेट वो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस का बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस का सी, और अंदर बचेगा हमारे पास केवल सी माइनस ए। ठीक, और यही हमें क्या करना था, ये लेकर आना था। सेकंड वाले पार्ट में जो 8 का सेकंड पार्ट है, वहाँ पर उसने हमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसने इस बार यहाँ पर इसने कॉलम वाइज दिया हुआ था, वहाँ पर वो 1 1 1 रो 1 में दिया हुआ है, ए बी सी रो 2 में दिया हुआ है, और उसके अलावा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया हुआ है। वहाँ पर हम लोग अगर उसे रो वाइज माइनस करेंगे तो ए माइनस भी नहीं आएगा, तो वहाँ हमें कॉलम वाइज माइनस करना पड़ेगा। सिमिलर आप उसे ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसे नोट डाउन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सामने देखिए, हमें क्या करना है, हमें कॉलम वाइज दिया हुआ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और हमें लेकर आना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैंने आपसे कहा है कि आप ट्राई कीजिए एक के पीछे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बनेंगी। हम लोग एक्स माइनस वाई बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी चीजें अपने आप बनेंगी। एक्स माइनस वाई कैसे बनेगा, अगर मैं रो 1 को लिख दूं रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 को मैं लिख दूंगा, रो 1 कैन बी रिटन एज रो 1 माइनस रो 2, एंड रो 2 को लिख दूंगा रो 2 माइनस रो 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और वाई जेड माइनस जेड एक्स में से मैं जेड को मैं ले लूंगा, ये पहले एक बार लिख देते हैं, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको मैं एक बार लिख ही देता हूँ पहले, बाद में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, और थर्ड कॉलम को हमने कुछ कहा नहीं, एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जेड कॉमन आ रहा है, तो मैं उसे वाई माइनस एक्स लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको मैं वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, और मेरे पास एक्स कॉमन है, तो ये जाएगा मेरे पास जेड माइनस वाई, ये हो जाएगा मेरे पास जेड माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे वाई माइनस जेड कॉमन लेना है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है, बट ये वाई माइनस एक्स है, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई। सिमिलरली नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। अब इजीली मेरे पास रो 1 में एक्स माइनस वाई कॉमन है, रो 2 में मेरे पास वाई माइनस जेड कॉमन है, तो टेकिंग एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा मेरे पास 1 1 जेड, यहाँ बचा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स
वाई प्लस जेड, और थर्ड वाले में बचा जेड स्क्वायर, और यहाँ बचा मेरे पास माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए अगर मैं सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं तो इजीली हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास है x माइनस वाई माइनस जेड। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैं लिख सकता हूँ कि R1 कैन बी रिटन एज R1 माइनस R2। जब मैं माइनस कर दूंगा 1 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 0, x प्लस वाई माइनस जेड, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास x माइनस जेड, और ये जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स, तो माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1 जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास x माइनस जेड है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए z माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरे पास z माइनस एक्स, और सिमिलरली यहाँ पे अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो हो जाएगा z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे तो मेरे पास 0 1 जेड, यहाँ पे मेरे पास माइनस 1 वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब इसको मैं इजीली एक्सपेंड कर दूंगा तो जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोन, R1 के लिए एक्सपेंड करते हैं तो पहले वाला में हो जाएगा 0, पहले में जो चीजें मेरे पास है पहले वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। हमें क्या मिला माइनस 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि चार एलिमेंट्स होते हैं जो नेगेटिव के साथ ओपन होते हैं, तो ये जाएगा प्लस का 1, और इसके वजह से ये और ये हट जाता है एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स यहाँ पर आ गया। साथ ही साथ फिर हो जाएगा मेरे पास माइनस 1, और माइनस 1 से ये और ये हट हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही कर लेते हैं, ये हो जाएगा जेड वाई माइनस का जेड स्क्वायर, तो ये जाएगा जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। यहाँ मेरे पास बचाता है एक्स वाई प्लस जेड एक्स, मल्टीप्लाई करूँगा जब 1 की, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस जेड वाई। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये हमें लेकर आना था। ठीक, इतना नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को उसने हमें दिया हुआ है x प्लस 4 2x, सेकंड कॉलम में दिया हुआ है 2x x प्लस 4 2x, थर्ड कॉलम है 2x x प्लस 4, और आपको लेकर आना 5x प्लस 4 4 1 x स्क्वायर। फिर वही बात कहेंगे कि आपको जितना बनाना है उसके ट्राई कीजिए कैसे बन सकता है, बाकी चीजें अपना अपना में बनाना 5x प्लस 4। अब ध्यान से देखोगे मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करूँ तभी बन जाएगा, और अगर मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं तभी मेरे पास 5x प्लस 4 बन रहा है। तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको रो वाइज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कॉलम वाइज कर सकते हो। तो R1 कैन बी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। यहाँ मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो तो मैं R2 को R2 माइनस R3 लिख सकता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये जगह 2x माइनस 2x हो जाएगा 0, और x प्लस 4 माइनस 2x हो जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस x। सिमिलरली 2x माइनस x प्लस 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x में से अगर x माइनस 4 जाएगा तो x माइनस 4। ठीक, x प्लस 4 में से 2x जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये
एक्स प्लस 4 हो जाएगा। और थर्ड चीज़ मेरे पास ऐसे रहेगी 2x एंड एक्स प्लस 4। आगे देखते क्या होगा। अगर मैं 5x प्लस सब में से कॉमन ले लूँ, टेकिंग 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, तो मेरे पास क्या बचा 5x प्लस 4 बाहर, यहाँ बचा मेरे पास 1 0 2x, ये बचा मेरे पास 1 4 माइनस एक्स 2x, और मेरे पास बचा 1 x माइनस 4 और x प्लस 4। ठीक, इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1 पे कैन बी रिटर्न एज कॉलम, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉलम 2। इसको कैसे लिखेंगे हम, कॉलम 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 को मैं लिख सकता हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। 5x प्लस 4 बाहर था, पहले लाइन को मैंने कोई चेंजेस ही नहीं किया, तो 1 0 2x, और तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस एक्स में 0 जाएगा तो 4 माइनस एक्स ही रह जाएगा, और 2x में 2x जाएगा तो 0, 1 माइनस 1 0। ठीक, 4x माइनस 4 में से 0 जाएगा तो x माइनस 4, और x प्लस 4 में से जब 2x जाएंगे तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक, 4x प्लस एक्स में से जब 2x माइनस होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा तो x 4 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 5x प्लस 4 तो पहले से था मेरे पास, और यहाँ मेरे पास बचा 1, तो ये और ये हाइड हो जाएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो मल्टीप्लाई करने के बाद केवल 4 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 का होल 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का होल स्क्वायर, और यही हमें लेकर आना था। ठीक, टेंथ के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट इतना नोट कीजिए, सेकेंड पार्ट करते हैं फिर। टेंथ का सेकेंड पार्ट इजी था, सेम था, मतलब फर्स्ट पार्ट की तरह, इसलिए आपके लिए सोल्व कर दिया है। समझा देते हैं एक बार। फर्स्ट कॉलम में दिया था y प्लस के y प्लस के एंड y, थर्ड कॉलम थी y एंड y प्लस के, और आपको लेकर आना था k स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस के। वही बात कि आपको जो लेकर आना, ट्राई कीजिए कि वो किस तरीके से बन सकता है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रूव्ड होंगी। मुझे लेकर आना 3y प्लस के दो तरीके से बन रहा है। अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दूं तो भी 3y प्लस के मिल जाएगा, और उसको कॉमन ले लूँ, या फिर मैं रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 ऐड कर दूँ तब भी सेम चीज़ बन रही है। तो मैंने क्या किया, रो 1 में R2 एंड R3 ऐड कर दिया, तो मेरे पास 3y प्लस के बन गया, और रो 2 को मैंने लिख दिया रो 2 माइनस रो 3, तो y माइनस वाई हो जाएगा 0, y प्लस के माइनस का y, तो y से y कैंसिल आउट, केवल k बचा, और y माइनस के, तो y से y कैंसिल आउट, तो माइनस का k बचा। कॉलम थर्ड ऐसी रहेगी, 3y प्लस के एंड k कॉमन ले लिया। सिर्फ इसीलिए पहले लिखा है क्वेश्चन कि इतना टाइम लिखने में ना जाए, समझाना तो उतना ही है। k और y प्लस के अगर मैं कॉमन लूँगा तो पहली रो में बचेगा मेरे पास 1 1 एंड 1, और यहाँ से k कॉमन जाएगा तो ये बचेगा 0 1 एंड -1, और थर्ड कॉलम एज इट इज y प्लस के। अब मैं क्या करूँगा, कॉलम 2 एक्सपेंड वैसे यहाँ भी कर सकता हूँ, बट वही थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दूँ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। सिमिलरली कॉलम 3 में से अगर कॉलम 1 माइनस कर दूँ तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो वही लिखा है 0 0, 1 में से 0 गया तो 0, सॉरी 1 में से 0 गया तो 1, -1 माइनस 0 तो माइनस का 1। सिमिलरली y माइनस वाई हो जाएगा 0, एंड y प्लस के में से y माइनस आएगा तो केवल k बचेगा। उसे एक्सपेंड कर दिया हमने अलोंग R1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा तो k इंटू 1 k, और 0 इंटू 0 हो जाएगा तो k माइनस 0, केवल k बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर y प्लस के, ये हमें लेकर आना था। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन 11 करते हैं फिर। क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है, बट फिर वही मेन फोकस करना है कि आपको क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी बनाना है, और आपको दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस का b। आपको a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करनी है। किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करता हूँ, किसी भी तरीके से a प्लस बी प्लस सी नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, रो 1 में अगर मैं रो 2 और रो 3 ऐड कर दूँ तो ये प्लस का 2b जाएगा, तो माइनस बी प्लस 2b प्लस का b हो जाएगा। सिमिलरली 2c से ये भी प्लस का b हो जाएगा। तो मैं R1 को लिख सकता हूँ, R1 कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखते हैं क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी जब मैं 2a को ऐड करूँगा तो a प्लस का 2a 2c
तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इनको मैंने कुछ कहा ही नहीं, 2b और 2c एज इट इज रहेंगे, b माइनस सी माइनस ए 2c, ये हो जाएगा 2b, c माइनस ए माइनस का b। इसमें से मैं a प्लस बी प्लस सी सब में से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बचा 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस ए 2c जगह 1 2b c माइनस ए माइनस का b। एक्सपेरिमेंट तो हम इसे यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा, बट इजी करने के लिए मैं कॉलम 2 को वही चीज़ कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में से माइनस कर देंगे। column 2 can be written as column 2 minus column 1 and column 3 can be written as column 3 minus column 1। तो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से था, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सॉरी पहले कॉलम लिख लेते हैं a 2b 2c, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस का b करूँगा तो माइनस का b हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और 2c माइनस 2c हो जाएगा 0। सिमिलरली 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2b माइनस 2b हो जाएगा मेरे पास 0, और आप ध्यान से देखोगे तो 2c जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए माइनस का b। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो सेकंड रो में से और थर्ड रो में से थोड़ी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक पहले से था, एक कॉलम 2 से आया एक कॉलम 3 से आया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। ये मेरे पास हो गया a 2b 2c 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस का 1। एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अब हम R1 जब करूंगा तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ मेरे पास 1, तो माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 0, सोल्व दूंगा तो 1 माइनस 0 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये हमें लेकर आना था, तो इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो है वो डिटेल ऐसा ही है, आपको वहां पर सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना है, रो 1 माइनस रो 2 को ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रो 2 में से अगर रो 3 माइनस कर देंगे तो इजीली आ जाएगा, और आप उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वहां पर हमें दिया कॉलम 1 में 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स 1, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मैंने वही बात कि मैंने आपसे कहा है कि आपको ये बनाने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। अब यहाँ पर मैं किसी को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्यूब नहीं ला सकता, मेरे पास केवल एक्स स्क्वायर में टर्म्स हैं, बट हमें पता है कि हम किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को ऐड करते हैं जहाँ पर हम किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कराकर उसमें ऐड करा सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं रो 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करा दूँ और रो 1 में से माइनस करूँगा तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा? तो वही करेंगे हम। रो 1 कैन बी रिटर्न एज रो 1 माइनस एक्स इंटू रो 2। वैसे तो मैं रो 2 को भी लिख सकता हूँ कि रो 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स रो 3, बट मैं इसको एक स्टेप में नहीं करूँगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसे करेंगे। अभी फिलहाल रो 1 के लिए करते हैं, केवल रो 1 कैन बी रिटर्न एज R1 माइनस एक्स इंटू R2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेकेंड और थर्ड रो को हमने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर एक्स 1 और एक्स स्क्वायर एक्स और 1। यहाँ पर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास 0, सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो में से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, वो हमने ले लिया 1 माइनस एक्स क्यूब। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो 2 कैन बी रिटर्न एज, रो 2 में अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई करा के इसे ऐड करा दूँ माइनस करा दूँ तब भी एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। तो रो 2 कैन बी रिटर्न एज R2 माइनस एक्स इंटू R3। तो पहले रो में तो 1 माइनस एक्स क्यूब चला गया, तो ये हो गया 1 0 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज 0, 1 माइनस एक्स क्यूब, और एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 0, और यहाँ मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर और 1। रो 2 में से भी 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन है, तो इसे भी कॉमन ले लेंगे,
तो ये जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो मेरे पास बचा क्या 101 एक्स स्क्वायर 01 एक्स स्क्वायर और 001 एक्सपेंड कराने के सबसे अच्छा रहेगा मेरे पास कॉलम थर्ड, तो इसी कॉलम एक्सपेंड कराएंगे इसे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम थर्ड, तो ये जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर पहले से था और ये हो जाएगा मेरे पास 1, जब 1 को हाइड करें तो 1 1 1 माइनस 0 और 1 सोल्व करने पर जाके हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और ये हमें लेकर आना था। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ छोटी सी बात याद करनी थी कि आपको इसे फॉर्म करना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। हमने एक्स से मल्टीप्लाई करा के जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब फॉर्म हो रहा है। ठीक, इतना सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में दिया हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, कॉलम 2 में दिया हुआ 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, एंड कॉलम थर्ड में दिया माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बनाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने वही कहा कि आपको इस पर ध्यान देना है, आपको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो मैं किस तरीके से इसे प्लस का बी स्क्वायर बना सकता हूँ, तो दो तरीके हैं। अगर मैं इसे बी से मल्टीप्लाई करा दूं और माइनस कर दूं इसमें से, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। या फिर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं रो 3 को और उसमें ऐड कर दूं डायरेक्टली, तो भी काम चल जाएगा। तो मैं रो 1 को लिख सकता हूँ, रो 1 के अंदर रो 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ रो 3, एंड अब ध्यान से देखोगे तो मैं रो 2 को भी इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर है, ये प्लस माइनस है, तो अगर मैं इसे माइनस ए से मल्टीप्लाई करा दूं और ऐड कर दूं तो माइनस में प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा, तो हो जाएगा रो 2 कैन बी रिटर्न एज रो 2 माइनस ए टाइम्स ऑफ रो 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रो 1 में हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab था, बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा 0, ये था माइनस का 2b, मैं इसे बी से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का b और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। ठीक, यहाँ पर 2ab ए से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, तो रो 2 को तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2a था और हम माइनस कर रहे हैं ए से मल्टीप्लाई करा के, तो पहले हम नॉर्मल विदाउट साइन चेंज करेंगे, उसके बाद माइनस चेंज कर देंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करा के ये हो जाएगा ए माइनस का ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर, और क्योंकि माइनस हो रहा है तो इनके सब साइन चेंज जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस एंड प्लस, तो इस तरीके से हो जाएंगे 2a, सॉरी ये तो प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 2a माइनस ए, और उसके बाद हो जाएगा प्लस का ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, एंड थर्ड रो में कोई चेंजेस ही नहीं है, 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करें तो माइनस 2b प्लस का b, तो ये जाएगा माइनस का b, और मैं इस माइनस में सबको सब में से माइनस सॉरी b कॉमन आ रहा है, सब में से माइनस का b कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं माइनस का b कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं माइनस का b कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर 2a माइनस ए हो जाएगा मेरे पास a, और अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 a कॉमन आ गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इजीली मेरे पास फर्स्ट रो में भी कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में भी कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार कॉमन आ चुका है, तो बचा 1 0 2b, ये बचा 0 1 माइनस का 2a, और ये बचा मेरे पास माइनस बी ए एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं मेरे को दिख नहीं रहा कि कुछ कर सकता हूँ, तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग कर लेते हैं वैसे कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से था, बाकी चीज़ें
जब 1 के लोग करूँगा तो ये जाएगा 1 इंटू ये और ये हाइट जाए तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए तो माइनस बन जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक, और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास माइनस का b, यहाँ से क्या आएगा माइनस के b से हो जाएगा ये और ये हाइड हो जाएगा तो माइनस का 2a तो 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2b। सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर। और सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यही हमें लेकर आना था। ठीक, इतना ही है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बट छोटी सी बात याद रखनी है, समझनी है कि जब कभी भी आपको डायगोनल के रिस्पेक्ट में चीजें सिमेट्रिकल दिखाई दें, मीन्स उसकी मिरर इमेजेस दिखाई दें, तो आपको इस वाले मेथड का यूज करना जो हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। आप इसके बोथ साइड देखोगे तो मिरर इमेजेस हैं। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है A12 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो A12 है हमारे पास AB, तो 2 1 पर है AB। A13 पर अगर AC है तो 3 1 पर AC है। सिमिलरली अगर A32 पर हमारे पास BC है तो 2 3 पर हमारे पास BC है। मिरर इमेजेस अगर लाई करती हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रो वाइज ABC को मल्टीप्लाई करा के कॉलम वाइज को कॉमन ले लेंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, भाई ABC कॉमन लिया मल्टीप्लाई कराया तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमारे क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएंगे। आप चाहो तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करा के रो वाइज कॉमन ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट आपको एक तरीके से कॉमन की मल्टीप्लाई करानी है, फिर उसके बाद कॉमन ले लेना है। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग A, B and C in R1, R2 and R3। आप इसको इस तरीके से ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 कैन बी रिटन एज A इंटू R1, R2 को लिख सकता हूँ B इंटू R2 एंड R3 को लिख सकता हूँ मैं C इंटू R3। मल्टीप्लाई कराना तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो A B C बाहर रहेगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ये बी से मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी। जब सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और सी से मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस सी स्क्वायर। टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 and C3, टेकिंग A, B and C from C1, C2 and C3। तो ABC कॉमन आ गया, ABC पहले से डिवाइड में था, तो यहाँ मेरे पास वापस क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, मेरे पास यहाँ बचा ए तो जा चुका है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास b चला गया तो ये बचा ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, और यहाँ से c जा चुका है तो ये जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं रो 1 रो 2 रो 3 को अगर ऐड करूंगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो नाउ रो 1 कैन बी रिटन एज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ही बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में बन जाएगा मेरे पास, लास्ट एलिमेंट में बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं ए प्लस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर
1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। इजी करें थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो कॉलम 2 कैन बी रिटन एज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 कैन बी रिटन एज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखते हैं माइनस करने के बाद क्या आ रहा है। माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा, तो ये तो पहले से ही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट एज इट इज रहेगी 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0। 1 प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जाएगा तो केवल 1 बचेगा, और सी स्क्वायर में सी स्क्वायर जाएगा तो 0। तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, और 1 प्लस सी स्क्वायर में चला जाएगा तो ये बचेगा 1। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्सपेंड करूँगा तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर। यही हमें लेकर आना था। ध्यान रहे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरी मर्जी से दिखती है तो आप एक तरीके से मल्टीप्लाई करा के दूसरे की कॉमन ले सकते हो, मीन्स आप रो वाइज मल्टीप्लाई करा के कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एमसीक्यू है। क्वेश्चन 15 का जो एमसीक्यू है वो तो हमारे पास प्रॉपर्टी है और जो हम पहले भी कर चुके हैं। वो ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमसे पूछा है कि अगर मोड ऑफ के ए है तो वो किसके इक्वल आएगा ऑप्शन में, तो हमें पता है कि वो के की पावर एन मोड ऑफ ए के इक्वल आएगा, और एन डिपेंड करता है कि एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कि वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो के की पावर 3 हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है तो के की पावर 1 या 2 हो जाएगी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, तो डेफिनेशन है डिटरमिनेंट की। उसने आपसे कहा कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी क्या होगा, सी होगा। तो इसी के साथ आज का हमारे चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।